हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बायोलॉजी स्टडी चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास का टॉपिक मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये 10th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आइए जानते हैं हम यहाँ पर पाचन तंत्र का क्या कार्य होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका कार्य होता ही क्या है। ठीक है, तो पाचन तंत्र का कार्य होता है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों के रूप में तोड़कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करना होता है। जो हम जटिल पदार्थ खाते हैं, जैसे खाएंगे हम रोटी खाएंगे तो उसको पूरा थोड़ी ना खाएंगे, हम उसको टुकड़ों में बाइट्स में तोड़कर खाएंगे, और जब उसको चबाएंगे, अंदर मुंह में डालकर चबाएंगे, तो उसमें क्या हो जाता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो वो जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में टूट जाता है, और जब हम उसको ग्रहण करते हैं अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है जो, तो उससे हमें क्या मिलती है, हमारी कोशिकाओं को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है हमारी बॉडी को। ठीक है, भोज्य पदार्थों का आहार नाल में पाचन दो प्रकार से होता है। जो हमने भोज्य पदार्थ खाते हैं तो उनका पाचन क्या होता है, आहार नाल में दो प्रकार से होता है। एक तो पहला है यांत्रिक या भौतिक पाचन, जिसे हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। ठीक, दूसरा है रासायनिक पाचन, जिसे केमिकल डाइजेशन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भौतिक पाचन क्या है और रासायनिक पाचन क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं भौतिक पाचन क्या है। जो हम खाने वाला कार्य करते हैं, जैसे जो भी हम भोज्य पदार्थ अपने मुंह में डालते हैं, तो वो क्या हुआ, मैकेनिकल हुआ, फिजिकल हुआ। ठीक है, फिजिकल डाइजेशन हुआ, भौतिक फिजिकल डाइजेशन हुआ या मैकेनिकल डाइजेशन हुआ, एक ही बात है। फिर जो रासायनिक पाचन है, जो हम भोजन अंदर मुंह में डालेंगे और उसको चबाएंगे, तो हमारे मुंह में क्या होती हैं, कुछ लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जो लार बनती है भोजन चबाते चबाते, जो लार बनती है हमारे मुंह में, जिससे भोजन की क्या हो जाती है, लुगदी सी बन जाती है, और वो हमारे निगलने में आसानी होती है। जो लार बनती है तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल। तो वो एंजाइम्स जो बनते हैं हमारे लार से, तो वो केमिकल डाइजेशन कहलाता है, एक तरीके से रासायनिक पाचन कहलाता है। ठीक है, आगे मनुष्य की आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल ऑफ ह्यूमन, देखते हैं इसका क्या कार्य है। मनुष्य की आहार नाल मुख्य गुहा से लेकर गुदा तक फैली 8 से 10 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। क्या होती है, मुख्य गुहा से लेकर गुदा तक फैली होती है, और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। यह अत्यधिक कुंडलित मतलब घुमावदार होती है, कुंडलित मतलब घुमावदार होती है। ठीक है, इसे निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। इसके निम्नलिखित भाग हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुख गुहिका, माउथ एंड बक्कल कैविटी। ठीक, पाचन की क्रिया की शुरुआत यहीं से होती है। जब हमारी डाइजेशन क्रिया होती है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे मुख से ही शुरुआत होता है, वहीं से लेते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे पाचन की शुरुआत मुख से ही होती है। हमारे मुख में लार ग्रंथियाँ होती हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रासायनिक पाचन होता है, केमिकल डाइजेशन होता है। तो जब हम भोजन मुंह में लेते हैं, जो बाइट्स करते हैं हम उसके, तो उसमें क्या हो जाती है, मुंह में लार ग्रंथियाँ उत्पन्न होती हैं कुछ, जिसके कारण हमारी जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं उसकी क्या हो जाती है, लुगदी सी बन जाती है, और हमें उसे अंदर एब्जॉर्ब करने में आसानी होती है, जो कि लार उत्पन्न करती हैं। ये लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं, लार उत्पन्न करती हैं, और इसमें एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक है, जो ये एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, वो क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, तोड़ देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रासनी, फरियंग्स, इसे फरियंग्स कहते हैं। यह मुख्य ग्रासन गुहिका का पश्च छोटा भाग होता है। पश्च मतलब पीछे का छोटा भाग होता है। मुख्य ग्रासन जो होता है हमारा गुहिका होती है,
तो उसका क्या होता है, पीछे का छोटा वाला भाग होता है जो ग्रासिका नली में खुलती है। ठीक है, ये नली कहाँ होती है, ग्रासिका नली में खुलती है अंदर जाकर। इसके आगे ग्रासिका नली, इसे हम ईसोफेगस कहते हैं। यह करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, या कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसकी लेंथ जो होती है। ठीक, ग्रास नली से क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन मतलब लगातार गति होती रहती है। जैसे भी हम जो भी खाते हैं पीते हैं तो वो क्या होता है, लगातार गति होती रहती है। इसका मुख्य कार्य भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाना होता है। ग्रास नली का कार्य क्या होता है, जो हम मुख से भोजन ग्रहण करते हैं उसके बाद हम उसको चबाते हैं, चबा चबा कर लार ग्रंथियाँ उत्पन्न होती है। लार ग्रंथियाँ उत्पन्न होने के बाद जब उसकी लुगदी बनती है तो वो कहाँ चला जाता है, हमारी ग्रास नली में चला जाता है, और ग्रास नली से कहाँ जाता है, आमाशय तक पहुँच जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा आमाशय, स्टोमक। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह आहार नाल का क्या है, सबसे चौड़ा भाग है। इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा भोजन है वो अधिक समय तक स्टोर रह सकता है। आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। जैसा मैंने अभी बताया कि अधिक समय तक स्टोर रह सकता है, तो लगभग 4 घंटे तक रहता है। इसमें उपस्थित जठर ग्रंथियाँ पाचन कार्य करती हैं। आमाशय में क्या होती हैं, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कभी कभी शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो आमाशय में हमारी जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, पाचन का कार्य करती हैं। आमाशय को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे प्रारंभिक है, कार्डियक भाग, मध्य है, कार्डिक भाग, फंडिक भाग, अंतिम फाइलोरिक भाग। ये तीनों भाग क्या है, आमाशय के हैं। इसके बाद हमारा भोजन कहाँ जाता है, सुद्रांत मतलब छोटी आंत में भेज दिया जाता है, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। देखिए, मनुष्य में छोटी आंत लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। जो छोटी आंत की लेंथ होती है तो वो क्या होती है, 6.5 मीटर लेंथ होती है इसकी। छोटी आंत को इसकी आंतरिक संरचना के आधार पर, जो इसकी आंतरिक मतलब इनर स्ट्रक्चर होती है, तो उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, सबसे पहला भाग जो है इसका आमाशय के साथ यू का आकार बनाता है। जो इसका पहला भाग होता है तो वो आमाशय के साथ क्या होता है, यू का आकार बनाता है, जिसे हम गृहिणी कहते हैं। इसका मध्य भाग, जो बीच वाला भाग होता है, उसको मध्यांत्र कहते हैं, तथा अंतिम भाग जो लास्ट भाग होता है उसको इलियम कहते हैं। ठीक, या इलियम कहलाता है। नेक्स्ट है बृहदांत, इसे हम बड़ी आंत कहते हैं। बृहदांत, बड़ी आंत, कंफ्यूज नहीं होना है। सुद्रांत छोटी आंत और बृहदांत बड़ी आंत, इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। यह है आहार नाल का अंतिम भाग होता है। आहार नाल का क्या होता है, अंतिम भाग होता है। जब डाइजेशन क्रिया होती है तो सबसे लास्ट में बड़ी आंत में होता है। जो वेस्ट मटेरियल बचता है तो वो कहाँ भेज दिया जाता है, हमारा बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। जैसे बड़ी आंत में बिना पचा भोजन भेज दिया जाता है, जहाँ दीर्घ रोम इसे पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो तो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, और जो उसमें जल होता है मिला हुआ तो वो दीर्घ रोम उसे क्या करते हैं, पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। और जो बचता है, जो वेस्ट जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है उतना एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा होता है वो क्या होता है, यूरिन द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुदा द्वार, इसे एनस कहते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वार द्वारा शरीर से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। जैसा मैंने अभी ऊपर बताया है, जो पचने वाला भोजन होता है वो क्या होता है, हमारी कोशिकाओं द्वारा, सेल्स द्वारा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे हमें क्या मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, गुदा द्वार द्वारा मल के रूप में बाहर निकल जाता है।
ऐसे ही जितना जल हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना होता है उतना हो जाता है, और जो वेस्ट बचता है वो क्या होता है, यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब। देखिए, इसे समझने के लिए अब हम आपके लिए डायग्राम भी लेके आए हैं। इधर ये देखिए, मुख है, ये क्या है, हमारी ग्रासिका है। यहाँ से ये मुख है हमारा। मुख से क्या करते हैं हम, जब बाइट मुंह में लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हमारी जो जीवा होती है, दांत होते हैं। जीभ का वैसे कुछ कार्य नहीं होता है पाचन में, बस ये क्या करती है, स्वाद का पता लगाती है। ठीक, दांतों से क्या करते हैं, दांत बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये क्या करते हैं, जो हम जटिल पदार्थ जो खाते हैं तो उसको क्या करती हैं, सरल पदार्थों में चेंज करता है। जो मतलब बड़े बड़े, अगर हम साबुत तो कुछ चीज़ खाएंगे नहीं ना, काट कर खाएंगे, तो अंदर हम छोटा टुकड़ा लेंगे और दांतों की सहायता से उसे भी क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इसके आगे ग्रासिका आती है, जो जब हम उसके चबाते हैं ऐसे करके तो उसकी लुगदी बन के जब उसे निगलते हैं ग्रासिका द्वारा, ग्रास नली द्वारा निगल जाते हैं, और वो ग्रासिका द्वारा कहाँ जाती है, आमाशय में पहुंच जाती है। ठीक, आमाशय में पहुंचने के बाद क्या होता है, उसका कई घंटों तक स्टोर रहता है। उसके बाद कहाँ चला जाता है, हमारा भोजन यहाँ से होते हुए बड़ी आंत में चला जाता है, और बड़ी आंत के बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। फिर इसके बाद बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत से डायरेक्ट नीचे एनस गुदा द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक, ये हमारा पित्ताशय है। यहाँ पर इसका वैसे पाचन में कोई कार्य नहीं होता है, ये यकृत है। ठीक है, देखिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये डायग्राम, मानव का पाचन तंत्र। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपके पूरे नंबर पक्के हैं। देखिए, इस टॉपिक में हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको MCQ में मिल सकते हैं, मतलब बहुविकल्प में मिल सकते हैं। ये देखिए, ये 10 क्वेश्चन हैं बस। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है ये, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ से आप इसके PDF ले लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।